पहला जो क्वेश्चन है वो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है वो है आकाश मिसाइल प्रणाली। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि किस राज्य सरकार ने सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए फ्री वाईफाई उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर इसका आप उत्तर आसानी से दे सकते हो दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि किस राज्य सरकार ने, यानी कि किस राज्य सरकार ने और सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए फ्री वाईफाई को उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। तो सिंधु बॉर्डर है जो इसके ऊपर जो किसान है वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो इसके आंदोलन का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो 3 कृषि बिल लेके आए गए हैं उनके विरोध में ये किसान क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो कोई भी बीजेपी शासित राज्य है वो केंद्र के विपक्ष में जाकर के किसानों को, आंदोलन कर रहे किसानों को ऐसी सुविधाएं शायद ही उपलब्ध करवाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो तीसरी बार उन्होंने इस बार शपथ ग्रहण की थी। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत की पहली लिथियम, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी। तो कहाँ स्थापित की जाएगी, ये गुजरात में की जाएगी। ये गुजरात में आयोजित की जाएगी और इसके सन 2022 तक क्या है, एकदम इसके निर्माण होकर विकसित होने तक का जो अनुमान लगाया गया है। और ये जो लिथियम है इसको नवीकरणीय ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। और भारत में लिथियम का है जो उत्पादन नहीं होता है, इसका अगर होता है तो भी बहुत कम होता है। तो इसका आयात है वो ऑस्ट्रेलिया से किया जाएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया है। गारफील्ड सोबर्स अवार्ड के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है, तो विराट कोहली इसका सही उत्तर होगा। विराट कोहली इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में किस स्थान पर मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इसकी शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर क्या है, जो लघु उद्योग है उसको प्रोत्साहित करना और यहाँ पर रोजगार सृजन के क्षेत्र में प्रयास करना, ये सरकार का औचित्य है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि दुनिया भर में भारतीय समुदाय के 3.12 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए 30 दिसंबर 2020 को वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर होगा विदेश मंत्रालय, क्योंकि विदेश जो मंत्रालय है वो हमारे क्या है, विदेशी प्रवासियों से संबंधित और सभी फॉरेन से रिलेटेड मुद्दों को देखता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वो क्या है
कि मुकेश अंबानी को पछाड़कर निजी कारोबारी जोंग शान एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। जो किस देश के हैं? तो ये किस देश के होंगे? तो ये होंगे चीन के। और अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये शान है। उनका कारोबार क्या है? इनका कारोबार है वो क्या है? बोतल बंद पानी का। ये जो हम पीते हैं ना, बोतल बंद पानी, ये इसका क्या है? कारोबार है। और ये क्या है? कोरोना के बारे में जो वैक्सीनें बन रही है उनका भी इनका कारोबार है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो चेयरमैन के सिवन के कार्यकाल को कब तक बढ़ा दिया है? तो इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है। के सिवन के नेतृत्व में ही चंद्रयान 2 का परीक्षण किया गया था। चंद्रयान 2 का परीक्षण जो किया गया था, जिसमें क्या है वो अंतिम क्षणों में असफल हो गया था। और इसके बाद चंद्रयान 3 पर ये भी काम कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील करने वाले विधेयक को पास किया है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। असम गवर्नमेंट ने जो सरकारी मदरसे थे राज्य में, उनको स्कूल में यानी गवर्नमेंट स्कूल में तब्दील करने वाला विधेयक है वो क्या किया है? पास किया है। इसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है कि केंद्र सरकार ने अपसपा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए ऐसा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो ये जो अपसपा है वो एक प्रकार का सैन्य कानून है। तो इसको किस राज्य में अगले 6 महीने तक के लिए इसके तहत ऐसा क्षेत्र घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? तो वो है नागालैंड। और ये ज़्यादातर दोस्तों जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ पर ही इसका प्रयोग अधिकाधिक किया जाता है, क्योंकि वो क्षेत्र है वो सीमावर्ती भी रह गए और वहाँ पर क्या है विभिन्न जनजातीय संघर्ष होते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर इसका प्रयोग सर्वाधिक बार किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।